दोस्तों, मन को अपने बस में करना कभी नहीं हारोगे। बुद्ध ने कई साल पहले क्यों कहा था, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसी रहस्य को आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना देर किए कहानी को सुनते रहिए। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वह नहीं हो पा रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक देखते हैं तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। इस कहानी को सिर्फ समझिए मत, बल्कि इस कहानी को अपने अंदर समाविष्ट हो जाने दीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक सभा को भाषण करना था। जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बेहद भौचक्के थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार लगभग 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और फिर बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। इसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का फिर से आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को देख रहे हैं, आप लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को ही इस कहानी को देख इरिटेशन होना शुरू हो गया होगा। और जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन शुरू हुआ है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही बचे हुए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराए, और फिर बुद्ध ने वही किया, यानी फिर बिना बोले कुछ वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाया भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर लगभग 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे। सभा में क्या होता है वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की आवश्यकता थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया, क्योंकि यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है, और जो लोग जल्दबाजी में होते हैं, वे लोग घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, और जितने के लिए तुम हकदार हो, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, और उसमें से ही अंत तक रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य की सफलता की चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए? इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने पैदा करता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा आपके पास वह क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे तो आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर करिएगा
कि जो आप भविष्य में बनना चाहते उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज की यह बौद्ध कहानी, शिक्षाप्रद कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी सहमति जताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छी तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहेंगे। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे भी वक्त आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह इन मुश्किलों हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आए इसी पर बात करने वाले हैं। और उसके बारे में मैं आपको 8 नियम बतलाने वाला हूँ, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल पाएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन पाएंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं महत्वपूर्ण होने वाली उन बातों को। इसे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। एक बार एक बौद्ध गुरु आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ भाषण दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी भी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वही अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उनमें से एक शिष्य सिलवंत नाम का खड़ा होकर और गुरु से पूछता है, गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सके, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके? गुरु कहते हैं, अवश्य, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूँ जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना, तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सके। तभी तुम इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है और उसके अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हो तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हो, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में जोश से भरे दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करता है, विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबकी मेरी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं, मैं तुम सबको 8 तरीका बतलाऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हो, वैसे ही विचार रखते हो, तो यकीन मानो आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दुखी होते हो तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हो तो आपके दिमाग में अच्छा विचार आता है। यदि आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान ले और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं, शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा में ही निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा में निकले तो वह क्या निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा में ही निकलेगा, हम उसके साथ हो उसके जगह को बदल नहीं सकते। फिर गुरुवर कहते हैं, मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, वो तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुवर कहते हैं, अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंड पड़ने लगे। यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे वश में नहीं है। फिर गुरुवर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं घट चुकी होती हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं,
अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता करते रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान ही होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिश करो कि उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं, गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांड की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य की खोज में असमर्थ रहे। उनके गुरु ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड के उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर के उन्हें वह सारी चीजें पता लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मन को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहराइयों में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिससे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी भी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटों तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत होता रहता है। उनका मन बहुत ही शांत हो जाता है और जिसका मन शांत रहता है वह किसी भी चीज पर अच्छे तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से हमारी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहने लगती हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा, तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो और अपनी मर्जी से ही कर्म का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा पड़ जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता है, वह खुद को भूल जाता है, और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपको उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहां पर होती है दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस संसार में, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है, गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे वह चीज पानी है, मुझे जीवन की ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा, कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष। मैं यहाँ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा बना रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मुंह को बढ़ावा देती है। और बहुत ज्यादा उम्मीद किसी के साथ मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे, वह उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते, वह चाहते हैं कि वह चीज उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा भार अपने बच्चों पर लाद देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चले, वह उनकी उम्मीदों को पूरा करे। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया, वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपें। गुरु कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं, शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होता चला जाएगा। जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज को शंका में मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा। अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। यह सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि यह सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाती हैं, और डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होने लगेंगी।
आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब आप असफलता के विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगोगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी भी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते रहोगे। उसके लिए एकजुट हो जाओ, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर से सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं, 5वां नियम है मानसिक रूप से मजबूत होने का, वह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु कहते हैं, जो इंसान ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर अगर तुम पछताते रहोगे तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं। अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ, या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं यह कहूं कि सामने वाला आम का पेड़, इस पर सबसे पहला कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, या बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी चढ़ेगा, या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा, गुरुवर इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। गुरु कहते हैं कि तो अगर यह हाथी सोचे कि इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे, तो क्या यह सही है? शिष्यों ने कहा, गुरुवर यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने की कला, दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि दुनिया के लोग जैसे कर रहे हैं तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के अनुसार काम नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं, तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में मत बर्बाद करना। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। अभी तुम सबके पास बहुत ऊर्जा है। अगर तुम सब ऊर्जा के साथ लक्ष्य पे जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी। जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं, शिष्यों पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से कभी मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई भी किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगाकर कर सकता है। यह सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा ही पता होगी। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे तो खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता यह है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानते ही नहीं है। जैसा दूसरे लोग कहते हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपने जीवन का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे ही उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाता। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हें तय करनी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए। अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ो। गुरु कहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो, अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि वह सारी ऊर्जा बोलने पर खपत करता है। वह सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तथ्य पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि वह तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे।
गुरु कहते हैं, शिष्यों, अगर तुमसे मैं कुछ सवाल पूछूं तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, तो अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब भी वह देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके तर्कपूर्ण तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल पाए। तो कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं, शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना भी कर पाओ। सभी शिष्य गुरु की बात को सुनकर उनको कोटि कोटि प्रणाम किया और नमन किया। वे लोग समझ चुके थे कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के यह 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी और लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। वह सभी शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह 8 नियम आपके जीवन में जरूर लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।